नमस्कार साथियों। आज बात करेंगे आरएलआई चेन्नई। आरएलआई चेन्नई का जो एप्लीकेशन है डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, उसका एप्लीकेशन रिलीज हो चुका है। आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट्स मैं पहले बता देता हूँ। जो पब्लिश हुई है ये 29 जुलाई 2026 को ये नोटिफिकेशन पब्लिश हुई है। ठीक है, तो 29 जुलाई की नोटिफिकेशन हुई है। ईमेल से अप्लाई करना है। ईमेल से अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 7 अगस्त 2026 है। फिर उसके भी आप लोग जो भी अप्लाई करेंगे उसका एक मेरिट लिस्ट बनेगा जो कि 10 अगस्त को पब्लिश होगी। उसके बाद वेरिफिकेशन होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा, वो 12 अगस्त को होना है। फिर उसके बाद जो भी वेट लिस्ट में कैंडिडेट होंगे उनको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा 13 अगस्त तक। उसके बाद वेट लिस्ट एडमिशन और स्पॉट एडमिशन 14 अगस्त को होना है। कोर्स स्टार्ट होगा 14 अगस्त फोरनून से। ठीक है, अब मेन इशू है कौन अप्लाई कर सकता है। तो कौन अप्लाई कर सकता है उसके लिए अगर हम बात करें तो जो भी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में डिग्री या डिप्लोमा किया है, यानी कि जो बीई बीटेक किया है या डिप्लोमा किया है, या फिर फिजिक्स या केमिस्ट्री के साथ साइंस की डिग्री है, ठीक है, तो वो लोग अप्लाई इसमें कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद ये जो कोर्स करवाती है क्लियर हो गया। ड्यूरेशन जो है वो 1 ईयर का रहेगा। ठीक है, 14 अगस्त से कोर्स स्टार्ट हो रहा है। मेथड जो है तो वो मैं बता चुका हूँ पहले आपको। ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है ना, वो एग्ज़ाम जो कंडक्ट करती है वो तमिलनाडु का जो एफिलिएशन बोर्ड है, तमिलनाडु डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, तो उससे ये कॉलेज एफिलेटेड है। ओके, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो आपको बता रहा था कि जो भी इंजीनियरिंग बी बीटेक किए हैं, एमई एमटेक किए हैं, और जो जिसका कॉलेज AICTE और UGC अप्रूव्ड है, डिप्लोमा जो किए हैं या जो मास्टर डिग्री किए हैं साइंस में, या डिग्री या मास्टर डिग्री किए हैं UGC अप्रूव्ड कॉलेज से। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि ये देखिए, ये जो किया है ना, ये देखिए ध्यान से, बोल रहा है कि जो स्टूडेंट ने पहले से ही ADS करके रखा है, जिन बंदों ने पहले से ADS करके रखा है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, विल नॉट बी एलिजिबल। जो पहले से अप्लाई करके रखे हैं वो एलिजिबल नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। डिजायरेबल एक्सपीरियंस क्या चाहिए इसमें। एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो 2 साल डिग्री होल्डर्स के लिए, 5 साल डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, ठीक है, सुपरवाइजरी कैपेसिटी में होना चाहिए एक्सपीरियंस। जो कैंडिडेट ऑलरेडी ADS PDS या डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी कर चुके हैं वो अप्लाई नहीं करेंगे, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। मेन बात है जो जुडिक्शन का, यानी कि आरएलआई चेन्नई के अंदर आने वाले जो भी स्टेट हैं, ठीक है, उसका लिस्ट है, आगे दिखाऊंगा। तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और पौंडीचेरी। तो वहाँ के ही जो काम कर रहे हैं, जो इस स्टेट में काम कर रहे हैं, या फिर जिनका डोमिसाइल इन स्टेट से है, सिर्फ वही बंदे अप्लाई करेंगे, उनका ही एप्लीकेशन जनरली कंसिडर्ड होता है। समझ रहे हैं ना। और अगर अब हम कोर्स फ़ी की बात करें तो कोर्स फ़ी जो है वो 25,000 रुपये है पूरे साल का। कॉशन मनी 2,500 रुपये आपको जमा करना है। ठीक है, हॉस्टल जो है वो 100 रुपीज़ पर डे स्पॉन्सर कैंडिडेट के लिए है और 50 रुपीज़ पर डे नॉन स्पॉन्सर कैंडिडेट के लिए है। अब अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करना है ईमेल के थ्रू। ठीक है, rlichennai@digifastly.nic.in पे सिंगल PDF में सारा डॉक्यूमेंट्स बना के 7 अगस्त से पहले आप मेल कर दीजिए। ठीक है, आरएलआई चेन्नई, ये यही मेल आईडी है, आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए। ये मेल आईडी है, ये मेल आईडी है, इसी पे आपको सारा डॉक्यूमेंट्स भेजना है।
ये देखिए जोन्स दिया हुआ है। सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर होगा देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना दोस्तों, ये सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा ये आपको ये समझने में होगा कहाँ के बंदे RLI चेन्नई में अप्लाई करेंगे, तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्लियर लिख दिया है, आपको क्या क्लियर लिख दिया है, इसमें क्लियर आपको ये लिखा है कि द जोन ऑफ कंसिडर एडमिशन ऑन द विल बे द करेंट प्लेस ऑफ वर्किंग फॉर द स्पॉन्सर एंड सेल्फ फॉर वर्किंग कैंडिडेट। तो आपको पहले ये जो करेंट प्लेस ऑफ वर्किंग है वो आपके जुडिक्शन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप चाहे स्पॉन्सर्ड हैं या नॉन स्पॉन्सर्ड हैं, तो जो करेंट प्लेस ऑफ वर्किंग है आपका, करेंट प्लेस फॉर स्पॉन्सर्ड और सेल्फ स्पॉन्सर्ड दोनों के लिए, उसका परमानेंट जो आपका रेजिडेंस है विल बी कंसिडर फॉर जोन सिलेक्शन ओनली फॉर नॉन वर्किंग कैंडिडेट। अभी देखिए कुछ फ्रेशर बंदे भी अप्लाई करेंगे। तीन तरीके के बंदे अप्लाई करते हैं। एक पहला स्पॉन्सर्ड जो बड़ी बड़ी PSUज होती है, NTPC, LNT, सॉरी PSC, ये NTPC हो गई, ब्रिज एंड रूफ हो गई, BHEL हो गई, ये सब गवर्नमेंट बॉडी जो अपने एम्प्लॉय को स्पॉन्सर करती है, वैसे बंदे जाते हैं। और दूसरा है जो बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियाँ हैं, LNT हो गई, तो उन सब बच्चों को उन सब के कंपनी के एम्प्लॉय के भी स्पॉन्सर्ड करती है कंपनी कोर्स करने के लिए अपने एम्प्लॉय को, तो वो हो गया आपका स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट। दूसरा होता है नॉन स्पॉन्सर कैंडिडेट। बंदे के पास बंदा काम कर रहा है किसी कंपनी में, किसी प्राइवेट कंपनी में, बट वो RLI से अपना ADS करना चाहता है, तो उनको नॉन स्पॉन्सर कैंडिडेट की कैटेगरी में रखा गया है। एक होता है फ्रेशर बंदा जो कॉलेज से जस्ट पास आउट हुआ है, बट वो अप्लाई करना चाहता है, ना ही वो काम कर रहा है, ना ही किसी PSUज में है, ना ही किसी प्राइवेट कंपनी में है, वो जस्ट अभी कॉलेज से पास आउट हुआ है, तो या कुछ एक्सपीरियंस है, पहले किसी कंपनी में काम कर रहा था, अब छोड़ चुका है, यानी नॉन वर्किंग कंडीशन में है। तो जो नॉन वर्किंग कैंडिडेट है उनका परमानेंट रेसिडेंट, यानी जो उसका डोमिसाइल है, उनका जो आधार कार्ड में जो एड्रेस है, अगर वो इन स्टेट में रहेगा जो मैं आपको पहले बताया हूँ, तो ही वो अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ क्लियर लिखा है, ठीक है। और आगे अगर हम बात करें इन जो अभी सेल्फ स्पॉन्सर्ड है, यानी कोई फॉर एग्जांपल कोई एक्स नाम की कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी है, वहाँ से अगर अपने आप को खुद सेल्फ स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं, तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रेजेंट वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू बी प्रोड्यूस। तो उनको उस कंपनी से, जैसे आप मान लीजिए उस कंपनी का आप एक्सपीरियंस लेटर दिखाओगे, तो आपको वहाँ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा फॉर सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट। तो ध्यान रखिए इस चीज़ को। ये हो गया क्लासरूम। ये ऑनलाइन स्टडी होती है, फुल टाइम कोर्स है, आप इसको डिस्टेंस से नहीं कर सकते हैं, आपको 90% के लगभग अटेंडेंस देना पड़ता है, ठीक है। इन केस ऑफ मेडिकल अगर कुछ इश्यूज़ है तो 75-80 कंसिडर करते हैं, अदरवाइज फुल अटेंडेंस चाहिए होता है। इसमें अटेंडेंस के बारे में लिखा होगा, आगे देखते हैं। क्लासरूम स्टडी होगी आपकी फुल टाइम लाइव क्लासरूम स्टडी होना है, कोई भी डिस्टेंस एजुकेशन नहीं है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं है, ऑनलाइन लाइव क्लास करना है, आपको फिजिकली अटेंड करना है क्लास को। लेबोरेटरी है, लाइब्रेरी फैसिलिटी भी है, रैम्प वॉकवे है, प्लेग्राउंड, एकोमोडेशन। तो आपको मैंने बता दिया एकोमोडेशन, यानी कि जो बंदा वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं डिस्कस करता हूँ। तो लिमिटेड नॉन फैमिली ऑर्डिनरी शेयरिंग अकोमोडेशन इन द इंस्टीट्यूट विल बी अवेलेबल फॉर फर्स्ट कम फर्स्ट। देखिए रूम तो अवेलेबल है, बट जो 50 बंदे आएंगे, जो पहले आएंगे उनको पहले रूम मिलेगा, और अगर रूम अवेलेबल नहीं है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मिल पाएगा वहाँ पे। तो आप जैसे ही एडमिशन लेंगे तो फर्स्टली अगर आप सेल्फ स्पॉन्सर्ड हैं, आपको रहने, क्योंकि चेन्नई है, अगल बगल का इलाका महंगा हो सकता है, तो आपको वहाँ पे जाकर के हॉस्टल ले लेना है। हॉस्टल रूम के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। जो सेल्फ स्पॉन्सर्ड है उनके लिए 50 रुपीज़ पर डे है, जो स्पॉन्सर्ड है उनके लिए 100 रुपीज़ पर डे है। ये 100 रुपीज़ है स्पॉन्सर्ड वालों के लिए, और ये 50 रुपीज़ है नॉन स्पॉन्सर्ड वालों के लिए। अटेंडेंस जो है, अटेंडेंस वाले बोला था कि 100% अटेंडेंस रिक्वायर्ड है। देखिए 100% अटेंडेंस रिक्वायर्ड है, और इन सम केसेस अगर कभी किसी भी कॉस्ट में 75% से अटेंडेंस कम नहीं होना चाहिए। और जो भी है उसके बाद आपको आगे मैं दिखाता हूँ स्टडी प्रोलॉन्ग। इन केस ऑफ कुछ मेडिकल अगर इश्यूज हुआ है तो इन स्पेसिफिक केस 65% तक वो कंसिडर करते हैं, लेकिन 65% से कम होगा तो अंडर
किसी भी सर्कमस्टांसेस के अंदर वैसे बंदों को अप्लाई नहीं, एग्ज़ाम में बैठने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। यूनिफॉर्म जो है, यूनिफॉर्म इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूनिफॉर्म आपको देखना पड़ेगा। यूनिफॉर्म ऑल कैन रिक्वेस्ट यूनिफॉर्म ड्रेस कोड प्रिफाइड बाय द इंस्टीट्यूट, वही होता है। यूनिफॉर्म की बात करें तो वाइट शर्ट फॉर मेल कैंडिडेट्स, फॉर मेल स्टूडेंट्स, वाइट शर्ट एंड ग्रे पेंट्स, ये है। आपके कोर्स के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रीज और इंस्टीट्यूट विजिट भी करवाया जाएगा। आपको डिसिप्लिन एंड डेकोरम मेंटेन करना है, ठीक है। रिजेक्शन क्राइटेरिया, अगर कुछ रिजेक्ट होता है तो वो आपको वेबसाइट पे शो कर दिया जाएगा, ठीक है। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पे नाम डालना है आपको, फादर्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, परमानेंट एड्रेस, एड्रेस जहाँ पे अभी आप काम कर रहे हैं उसका एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, रिलीजन, मदर टंग, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालना है, मैट्रिक, इंटर, डिप्लोमा, एमई, एमटेक, हायर एजुकेशन जो भी डालना है डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ क्या मार्क्स आपको मिला है, ठीक है। डिटेल्स क्वालिफाइड इंडस्ट्रियल सेफ्टी इक्विवेलेंट कोर्स, अगर उससे रिलेटेड कुछ कोर्स किए हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद डिटेल ऑफ एक्सपीरियंस, आपने एक्सपीरियंस कैसे, जो कंपनी में आपने एक्सपीरियंस लिया है उसका एक्सपीरियंस लेटर है तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। टोटल एक्सपीरियंस यहाँ पे लिख देना है। टोटल एक्सपीरियंस सुपरवाइजरी कैपेसिटी आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। उसके बाद ये जो भी चेकलिस्ट है आप चेकलिस्ट देख लीजिए, इस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग फॉर्म फिल करना है। और ये जो है आपका डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट है, ये देना ही देना है। ये आपको स्पॉन्सर नॉन स्पॉन्सर दोनों को देना है। देन आपको ये स्पॉन्सर कैंडिडेट के लिए ये लेटर हेड, कंपनी के लेटर हेड पे ये पूरा टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करके आपका जो एचआर है स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी का, स्पॉन्सरिंग कंपनी का, वो अपनी कंपनी के लेटर हेड पे लिख करके देगा। उसके बाद ये स्पॉन्सर कैंडिडेट के लिए ये लेटर भी रिक्वायर्ड है। ये अंडरटेकिंग सबको देना है, स्पॉन्सर नॉन स्पॉन्सर दोनों को। उसके बाद जब आप अटैचमेंट करेंगे तो अटैचमेंट जो भी आप पीडीएफ बनाओगे उस पीडीएफ में ये देख लेना, ये 15 डॉक्यूमेंट्स होना ही होना चाहिए। विदाउट 15 डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन सेंड मत करना। ये 15 डॉक्यूमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीचे सिग्नेचर, नेम ऑफ एप्लीकेंट, डेट एंड प्लेस डाल करके आप डाल देंगे। और अगर आप कोशिश करिए कि प्रायर डेट से पहले ही, लास्ट डेट से पहले ही आप एप्लीकेशन सेंड कर दें। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। कुछ भी अगर डाउट है तो आप कमेंट में डालें, आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया जाएगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में, तो आप लोग के लिए बनाता हूँ तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो। प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करें।